जय हिंद बच्चों। आज हम लोग लगाने जा रहे हैं 15 जीके और 15 जीएस का शानदार सेट, जो बिल्कुल आपका आर्मी पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ये क्लास आर्मी जीडी और टेट्समैन के लिए बहुत ही उपयोगी है। पर यार, जीके क्लर्क में भी पूछता है, जीके टेक्निकल में भी पूछता है और 10 जीके तो नर्सिंग में भी पूछता है। तो आइए चलते हैं शानदार क्लास की तरफ, और क्लास अच्छा लगे तो इसको शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि बहुत जल्द हम लोग यार आपके लिए बहुत सारा चीज लेके आने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है कि सबरीमाला मंदिर किस राज्य में है। मैं जानता हूं कि आप लोग सभी का जवाब सही है। और सबरीमाला मंदिर कहां है भाई? केरल। और केरल में एक और मंदिर है बच्चा, जिसका नाम है यार पद्म स्वामी। पद्म स्वामी। तो भैया पद्म स्वामी मंदिर कहां? केरल। और जब बात तमिलनाडु की होगी तो भैया तमिलनाडु भारत का दक्षिणतम राज्य है। सबसे दक्षिण में जो राज्य है वो तमिलनाडु है। और तमिलनाडु में है कन्याकुमारी, और कन्याकुमारी में है आपका यार विवेकानंद रॉक मेमोरियल। तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल आपको तमिलनाडु कहां हुआ? कन्याकुमारी। और तमिलनाडु में याद रखना है कि तमिलनाडु में ही है आपको यार रामेश्वरम मंदिर। रामेश्वरम मंदिर। और प्यारे बच्चों, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में क्या है? तो महाराष्ट्र में यार शिरडी साईं बाबा हैं शिरडी में। और महाराष्ट्र में है यार महाबालेश्वर। 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 और महाराष्ट्र में ही आपको यार बीबी का मकबरा है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। और प्यारे बच्चों, और महाराष्ट्र में ही है आपको यार त्र्यंबकेश्वर। तो महाबालेश्वर, त्र्यंबकेश्वर और यार आपका अजंता एलोरा की गुफाएं और बीबी का मकबरा आपका कहां है? महाराष्ट्र। और मध्य प्रदेश में तो आप जानते हैं खजुराहो का मंदिर और सांची स्तूप। तो खजुराहो का मंदिर और सांची स्तूप आपका कहां है? मध्य प्रदेश। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्रिकेट का मक्का किसे कहते हैं? बिल्कुल आर्मी पॉइंट ऑफ व्यू और आर्मी के सिलेबस देखते हुए क्वेश्चन को सेट किया गया है। सभी बच्चे जान रहे हैं कि क्रिकेट के मक्का हम लोग लॉर्ड्स को कहते हैं। बच्चों, ऑफलाइन की सारी क्लासेस स्टार्ट है, और खास करके ये संदेश मेरे पुराने विद्यार्थियों के लिए है, क्योंकि देखिए त्रिशूल संस्थान में एक बार जुड़ने के बाद आप तब तक जुड़े रह सकते हैं जब तक आपका जॉब नहीं होता है। तो जो बच्चे जिनका एज बचा हुआ है तो बिल्कुल आप संस्था में आइए, आपका फीस नहीं लगेगा, और 1 महीना जम के मेहनत कीजिए और सफलता के चरम को प्राप्त कीजिए। तो जो बच्चे को आना है इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 26 जनवरी, 9 जनवरी, 26 नवंबर, 14 नवंबर। प्यारे बच्चों, तो संविधान दिवस मनाया जाता है बच्चा 26 नवंबर। और क्यों मनाया जाता है 26 नवंबर को? क्योंकि आपका संविधान 26 नवंबर 1949 में बनके तैयार हुआ। हाँ, लागू हुआ यार 26 जनवरी 1950, लेकिन यार बनके तैयार कब हुआ? 26 नवंबर 1949। और 9 जनवरी को बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। और बच्चों, 9 जनवरी को हम लोग मनाते हैं आपको यार प्रवासी दिवस। प्रवासी दिवस। तो जिन बच्चों को क्लास अच्छा लग रहा हो लाइक जरूर कीजिएगा। जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। त्रिशूल संस्थान आने वाला भविष्य में आपको यार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत कुछ देने वाला है। भैया 14 नवंबर बाल दिवस। और बाल दिवस किसके जन्म पर? किसके जन्म पर?
बाल दिवस पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर मनाते हैं। और पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था 14 नवंबर 1889 ईस्वी। 1889 ईस्वी। तो चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। 2022 हॉकी विश्व कप किसने जीता? करंट अफेयर किसने जीता? तो भैया जर्मनी ने जीता। दूसरा चीज जानिए कि 2022 जो विश्व कप हॉकी है वह यार उड़ीसा में हुआ, भारत में हुआ। और उड़ीसा में यार कलिंग स्टेडियम में, कलिंग स्टेडियम में। और इसको कौन जीता? तो जर्मनी जीता। और हारा कौन? तो बेल्जियम। जर्मनी ने यार बेल्जियम को हराकर 2022 के हॉकी विश्व कप को जीता। पर एक चीज जानिए, ये विश्व कप हॉकी जो है उसकी शुरुआत 1971 ईस्वी में हुई। पूछ दे कि विश्व कप हॉकी की शुरुआत कब हुई? 1971। और आगे पूछ दे कि कहां से हुई? तो स्पेन के बार्सिलोना से। स्पेन के बार्सिलोना से, बार्सिलोना से। बच्चे जो रेगुलर क्लास ले रहे हैं उसको नोट करते चलिएगा। स्पेन के बार्सिलोना से 1971 ईस्वी में आपको यार विश्व कप हॉकी की शुरुआत हुई। और प्यारे बच्चों, सर्वाधिक बार विश्व कप हॉकी जीतने वाला जो देश है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने 4 बार विश्व कप हॉकी जीता। हाँ, भारत ओलंपिक में हॉकी में गोल्ड लाने में सबसे आगे, लेकिन बच्चों भारत ने हॉकी विश्व कप सिर्फ एक बार जीता, सिर्फ एक बार जीता। और कब जीता? तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको नोट करेंगे। ये जीता 1975 ईस्वी में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सप्ताह में बंदरगाह कहां था? इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा बच्चा, तुम लोग मार दिया, हम जानते हैं। लोथल। बंदरगाह कहां है जी? लोथल। लेकिन यार कालीबंगा है राजस्थान, लोथल कहां है? गुजरात में। और कालीबंगा यार राजस्थान, राजस्थान। देखिए आप लोग के लिए टाइम निकाल के क्लास देख रहे हैं, ऑफलाइन में 10-10 घंटा पढ़ाने के बाद आपके लिए आ रहा हूं। और क्लास अच्छा लग रहा हो तो यार शेयर सब्सक्राइब है ना, लाइक करने में यार कंजूसी नहीं कीजिएगा। तो कालीबंगा कहां है? राजस्थान। और यहां मिला क्या? यहां मिला यार हल। और हल किसका था? तो मिट्टी का हल, मिट्टी का हल। और कालीबंगा राजस्थान में आपको मिला यार खुदा हुआ खेत, खुदा हुआ खेत। और प्यारे बच्चों मोहनजोदड़ो जो आपको पाकिस्तान में है, और मोहनजोदड़ो बताओ यार मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? तो आप समझ रहे होंगे 1922 ईस्वी में। किसने इसे खोजा? आर.डी. बनर्जी, आर.डी. बनर्जी, राखलदास बनर्जी 1922 में। और हड़प्पा सप्ताह 1921 में दयाराम साहनी। और मोहनजोदड़ो में यार आपको प्रसिद्ध चीज जो मिला वो मिला यार कांसे की नर्तकी। पूछे कि कांसे की नर्तकी कहां मिली? कांसे की नर्तकी मोहनजोदड़ो। और यहां पर मिला बच्चों स्नानागार और धानागार, स्नानागार और क्या? धानागार। तो स्नानागार और धानागार कहां मिला? तो यार मोहनजोदड़ो। तो हड़प्पा सप्ताह का खोज 1921 में कौन बच्चा? दयाराम साहनी। मोहनजोदड़ो जो पाकिस्तान में है उसको 1922 में कौन खोजा? आर.डी. बनर्जी। और लोथल कहां? गुजरात। और क्या है भाई? बंदरगाह। क्या है? बंदरगाह। और बच्चों आपको कालीबंगा राजस्थान और मोहनजोदड़ो में क्या क्या मिला? कांसे की मूर्ति। और क्या? कांसे की मूर्ति। और एक चीज मैं भूल गया यार, पशुपति। और स्नानागार और धानागार। आगे बढ़ जाते हैं। पल्लवों की राजधानी कहां थी? पल्लवों, देखो यहां पर ऐसे होगा पल्लवों की राजधानी कहां थी? तो प्यारे बच्चों देखो यहां टाइपिंग में मिस्टेक कर दिया। पल्लवों की राजधानी आपको यार कांचीपुरम में थी, कांचीपुरम। और मदुरई में राजधानी था यार पांडे का। बहुत पूछ रहा आजकल ये
दक्षिण भारत का आपका यार जो किंगडम है उसका यार कैपिटल बहुत पूछ रहा है। तंजौर आपको राजधानी था यार चोल का। और प्यारे बच्चों मलखेत राजधानी था यार राष्ट्रकूट का, राष्ट्रकूट का। और तुम लोग जानते हो कि मराठा की राजधानी पूना, जो मराठा साम्राज्य है, मराठा साम्राज्य है उसकी राजधानी कहां भाई? तो पूना। अब पूना में कहां? तो रायगढ़, रायगढ़। ऐसे कहने का तो हम लोग 30 क्वेश्चन कर रहे हैं, पर ध्यान से अगर आप सुने तो यार आपका 150-200 क्वेश्चन का रिवीजन हो रहा है। तो मराठा की राजधानी पूना, रायगढ़। और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी, कर्नाटक। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध लिपुलेख दर्रा, भाई दर्रा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्रसिद्ध लिपुलेख दर्रा किस राज्य में है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। कौन क्या लगाया आपने? जो बच्चा ने उत्तराखंड लगाया बिल्कुल राइट। अगर चाहते हैं कि बिल्कुल त्रिशूल संस्थान आपके लाइव आए और पूरा जान लगा दे और आप प्रश्न पूछिए जवाब त्रिशूल संस्थान देगा, तो इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हम लोग का मनोबल बूस्ट हो और बहुत जल्द आपकी सेवा के लिए हाजिर हो जाएं। तो भैया लिपुलेख दर्रा कहां है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में और भी दर्रा है जो बहुत बार पूछा है यार, नीति और माना, नीति और माना। तो नीति और माना दर्रा उत्तराखंड, मतलब क्या? नीति माना लिपुलेख, बच्चा मेरे, नीति माना लिपुलेख उत्तराखंड। और हिमाचल प्रदेश में आपका दर्रा है यार रहतांग। रहतांग बड़ा इंपॉर्टेंट दर्रा है क्योंकि रहतांग दर्रा में ही एक टनल है जो आजकल बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। रहतांग दर्रा में कौन टनल बना है भाई? अटल टनल, अटल टनल। और प्यारे बच्चों हिमाचल प्रदेश में और भी दर्रा है रहतांग। और कौन? सिपकिला, रहतांग और सिपकिला। तो रहतांग और यार सिपकिला दर्रा आपको कहां है? तो हिमाचल प्रदेश। लेकिन नीति माना लिपुलेख उत्तराखंड। जरा बताइए हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? 1921, दयाराम साहनी। और हड़प्पा सभ्यता में कांसे की मूर्ति कहां मिला? बच्चा क्लास ले रहा हो तुम मस्त रहो, जैसे मैं क्लास देने में मस्त हूं तुम क्लास लेने में मस्त रहो। तो नीति माना लिपुलेख उत्तराखंड। प्यारे बच्चों सिक्किम का दर्रा यार नाथुला, और कई बार पूछा गया है नाथुला। तो सिक्किम में दर्रा कौन सा है? नाथुला। और अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला, बोमडिला। तो भैया नाथुला सिक्किम, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश और नीति माना लिपुलेख उत्तराखंड। साइलेंट कर दीजिए। नीति माना लिपुलेख उत्तराखंड। और बच्चों रहतांग और सिपकिला हिमाचल प्रदेश। और रहतांग दर्रा में कौन टनल? कौन टनल? दिमाग में आया? अटल टनल, वेरी राइट। बढ़ जाते हैं आगे। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन हैं भाई? इंडिया विंस फ्रीडम, विंस मतलब कि जीतना, मतलब भारत ने आजादी को जीत लिया। और ये पुस्तक लिखने वाले मौलाना अबुल कलाम आजाद। भाई मौलाना अबुल कलाम आजाद, बहुत सा चीज है इनके बारे में। सबसे कम उम्र में कांग्रेस अध्यक्ष बने। और दूसरा चीज स्वतंत्र भारत का जो इंपॉर्टेंट है और आपके आर्मी में कई बार पूछा है, स्वतंत्र भारत के मन में आ रहा होगा, स्वतंत्र भारत के क्या? स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री। स्वतंत्र भारत के पहले आपको यार शिक्षा मंत्री आपको कौन? मौलाना अबुल कलाम आजाद। और हमारे प्यारे राष्ट्रपति जिसको कहते हैं एपीजे अब्दुल कलाम, मतलब क्या? मिसाइल मैन, मिसाइल मैन। और बच्चों इन्होंने पुस्तक लिखा था विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर। और क्या? और इग्नाइटेड माइंड, इग्नाइटेड
माइंड। तो विंग्स ऑफ फायर और इग्नाइटेड माइंड लिखने वाले कौन? एपीजे अब्दुल कलाम। और सलमान रश्दी ने आपको यार कौन सा बड़ा फेमस पुस्तक लिखा है? मन में है तो टाइप जरूर करना, और जो क्लास देखता है कमेंट जरूर करना, ताकि पता लगे कि ये जो क्लास हम लोग कर रहे हैं उससे कितने बच्चे लाभ ले रहे हैं। तो सलमान रश्दी ने लिखा है बच्चों मिडनाइट चिल्ड्रन। क्या लिखा है? मिडनाइट चिल्ड्रन, सलमान रश्दी। और खुशवंत सिंह आपको यार ट्रेन टू पाकिस्तान, एक कंपनी विथ ए वोमेन। और दिल्ली पूछेगा, दिल्ली पुस्तक, दिल्ली भाई राजधानी है नहीं दिल्ली, पर दिल्ली एक किताब भी है। उस दिल्ली पुस्तक को लिखा खुशवंत सिंह। ट्रेन टू पाकिस्तान लिखा खुशवंत सिंह। एक कंपनी विथ ए वोमेन खुशवंत सिंह। और बच्चा तुम्हारा यार विंग्स ऑफ फायर और इग्नाइटेड माइंड क्या गया दिमाग में? विंग्स ऑफ फायर और इग्नाइटेड माइंड एपीजे अब्दुल कलाम। और इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आजाद। और नाथुला दर्रा भूलना मत, कहां? सिक्किम। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश। और नीतिमाना लिपुलेख उत्तराखंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस वर्ष हुआ? बच्चों ये जन्म वाला अक्सर हाँ पूछ लिया करता है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म आपको बच्चा 23 जनवरी 1897 ईस्वी को हुआ। 23 जनवरी 1897 ईस्वी को हुआ। और बच्चों कुछ महापुरुषों का जन्मदिन बिल्कुल आपको मुझवा नहीं होना चाहिए। जैसे यार महात्मा गांधी 2 अक्टूबर 1869, महात्मा गांधी एम.के. गांधी 2 अक्टूबर 1869। और लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर आपको यार शास्त्री का जन्म बड़ा यार अद्भुत मेल है। इनका जन्म भी 2 अक्टूबर, लेकिन यार 1904 ईस्वी में। मतलब 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म और 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री का जन्म, और 2 अक्टूबर को मनाते हैं हम लोग यार अहिंसा दिवस। कौन दिवस? अहिंसा दिवस। प्यारे बच्चों आप लोग जानते हैं कि 12 जनवरी को हम लोग मनाते हैं युवा दिवस, क्योंकि 12 जनवरी 1863 में आपको यार पैदा हुए कौन? तो विवेकानंद। और विवेकानंद का बचपन का नाम तो आप जानते होंगे नरेंद्र दत्त। विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र दत्त। और इनके गुरु यार रामकृष्ण परमहंस। इनके गुरु कौन? रामकृष्ण परमहंस। और प्यारे बच्चों आपको यार 31 अक्टूबर 1875 को पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के लौह पुरुष। और इनके जन्मदिन को 31 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं एकता दिवस। कौन सा दिवस बच्चा? एकता दिवस। तो क्लास अच्छा लग रहा हो, हम लोग को प्रयास अच्छा लग रहा हो। त्रिशूल टीम में जो भी टीचर हैं बहुत ही एक्सपीरियंस, पिछले 15 साल से हमारे साथ लगे हुए हैं और सब अपने अपने यार सब्जेक्ट में माहिर हैं। आप चाहते हैं कि आपको यार ऑनलाइन सेवा मिले, तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो इसको शेयर करने में, सब्सक्राइब करने में और लाइक करने में कंजूसी ना करें। भारत के किस राज्य में कपास उत्पादन सर्वाधिक होता है? भैया गुजरात। चलिए आगे बढ़ते हैं। नामेरी अभयारण्य भारत के किस राज्य में है? तो देखो यार नामेरी है आपको असम में, और असम में तो और तुम बाकी तो जान ही रहा है, काजीरंगा और मानस। तो बाबू काजीरंगा मानस कहां? असम। और मध्य प्रदेश यार शेरों का राज्य। भारत में सबसे ज्यादा जंगल मध्य प्रदेश में। भारत में सर्वाधिक जनजाति मध्य प्रदेश में। भारत में यार सोयाबीन सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश का यार 2 तीर्थ स्थल का नाम मैंने पीछे क्वेश्चन में लिया था, खजुराहो और सांची स्तूप। कहां? मध्य प्रदेश में। लेकिन मध्य प्रदेश में अभयारण्य है यार आपका यार पेंच, याद रखो, कान्हा, कोनू
कोनू तो बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया। कोनू अभयारण्य में ही भाई नाम्बिया से चीता आया। सुने होंगे कुछ दिन पहले हवाई जहाज जिस कदम चीता वाला डिजाइन था उससे 10 को चीता आया। उस चीता को रखा गया कोनू अभयारण्य मध्य प्रदेश, है ना जी। और मध्य प्रदेश में अभयारण्य है यार बांधवगढ़। बांधवगढ़ तो भैया पेंच, कान्हा, कोनू और बांधवगढ़ कहां? तो मध्य प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश में आपका यार अभयारण्य है नामदफा। याद रखना, नामदफा। पूरा का पूरा नंबर लाना है तो देखो रमना पड़ेगा और कोई भी चीज संभव नहीं है। त्रिशूल संस्थान में फिजिकल रिटन 12-12 घंटे और साथ साथ में यार आपको यार ऑनलाइन सारा टेस्ट का व्यवस्था बच्चों के लिए यार जी जान लगा के पड़े हुए हैं। और हम लोग चाहते हैं कि नहीं ऑनलाइन के माध्यम से भी यार ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ जुड़े। तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा हो तो शेयर करने में कंजूसी नहीं करना। नामदफा और आपका यार मोलिंग, मोलिंग, नामदफा और मोलिंग अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश। और मणिपुर, मणिपुर में है यार लोकटक झील। याद रखना, लोकटक झील। तो बच्चों लोकटक झील कहां है? तो मणिपुर में। और लोकटक झील में क्यों बोला? क्योंकि लोकटक झील में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ अभयारण्य है। लोकटक झील में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ अभयारण्य है जिसका नाम है यार किबिल लामजाओ। किबिल लामजाओ। तो किबिल लामजाओ आपका कहां है? तो मणिपुर। तो बच्चे काजीरंगा, मानस और नामेरी बोलो कहां? असम। वेरी गुड, सही बोला। नामदफा और मोलिंग क्या आया मन में? अरुणाचल प्रदेश आया तो वेरी गुड। और पेंच, कान्हा, कोनू और बांधवगढ़ आया मध्य प्रदेश। आया तो बहुत अच्छा यार। और प्यारे बच्चों आपको यार लोकटक झील कहां है? तो मणिपुर में। और लोकटक झील में यार तैरता हुआ अभयारण्य है जिसका नाम है, उस अभयारण्य का नाम है आपको कुबुल लामजाओ। और कुबुल लामजाओ जो अभयारण्य है वो यार संघाई हिरण के लिए प्रसिद्ध है। संघाई हिरण। पूछ ले कि कुबुल लामजाओ अभयारण्य में कौन सा जानवर फेमस है? तो संघाई हिरण। चलिए तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ? सभी बच्चे ने एक साथ कहा कि 1565। बिल्कुल 1565। और इसी युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का अंत हुआ। विजयनगर साम्राज्य का अंत। तालीकोटा के युद्ध के बाद आपको यार विजयनगर साम्राज्य का अंत। और प्यारे बच्चों 1576 में बहुत ही फेमस युद्ध हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध। और 1556 में तो यार सब कंठस्थ हो तुम लोग, पानीपत का दूसरा युद्ध। और 1527 में बोलो भाई बाबर सबसे पहले पंजाब आया भारत में। और 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। और बाबर इब्राहिम लोदी को हराया किसके मदद से? राणा सांगा के मदद से। राणा सांगा लालच में आके देश के साथ गद्दारी कर दिया और बाबर को यहां जीतने का मौका दिया। लेकिन बाबर ने यार राणा सांगा का भी काम तमाम किया 1527 में। और वो युद्ध था खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तुमने फट से कह दिया बेसबॉल। सांड की लड़ाई कहां बच्चा? तो स्पेन। और प्यारे बच्चों फुटबॉल राष्ट्रीय खेल है किस देश का? तो ब्राजील। और कौन? तो रूस। तो रूस और ब्राजील का राष्ट्रीय खेल क्या है भाई? फुटबॉल। चलिए अच्छा टेस्ट जा रहा होगा। कोयना बांध भारत के किस राज्य में है? तो कोयना बांध भारत के और महाराष्ट्र में है ना जी। लेकिन भाखड़ा नांगल सतलज नदी पर पंजाब, है ना जी। नागार्जुन सागर बांध आपको यार आंध्र प्रदेश कृष्णा नदी। और भारत का सबसे ऊंचा बांध
आपको यार कौन सा बांध, तो टिहरी बांध। और टिहरी बांध कहां है प्यारे बच्चों? जीतना है तो जोश दिखाओ। टिहरी बांध उत्तराखंड, और किस नदी पर? तो भागीरथी नदी पर, भागीरथी नदी पर। बिल्कुल, आप गागर में सागर चाहते हैं तो संस्था से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और डेली आपके लिए यार बस आपके इंटरेस्ट का इंतजार हो रहा है, बस इंटरेस्ट दिखा दीजिए, हम लोग एकदम तैयार हैं। रॉकी पर्वतमाला किस देश में है प्यारे बच्चों? रॉकी पर्वतमाला उत्तरी अमेरिका में है। दक्षिण अमेरिका में आपका है पर्वतमाला कौन सा? तो एंडीज। जो दुनिया का यार दुनिया का सबसे लंबा पहाड़ अगर पूछे तो एंडीज। और उत्तरी अफ्रीका में पर्वतमाला है एटलस। और यूरोप में पर्वतमाला क्या है? अल्ब्रोस, है ना जी। और है यूरोप में यार यूराल। चलिए आगे आते हैं। 15 जीके का प्रश्न हम लोगों ने किया, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपने यार इसका रिवीजन भी सही ढंग से किया होगा और टेस्ट भी सही ढंग से लगाया होगा। तो आगे आ जाते हैं साइंस के प्रश्न में कि रक्त को किसने वर्ग में बांटा? तो प्यारे बच्चों, रक्त कितना इंपॉर्टेंट चीज है। रक्त का स्वभाव क्या है? अरे क्षारीय, क्योंकि इसका पीएच मान कितना है? 7.4, है ना जी। और रक्त परिसंचरण के बारे में, रक्त हम लोग के शरीर में घूम रहा है, दौड़ रहा है, इसका परिसंचरण के बारे में बताया कौन? विलियम हार्वे। और रक्त को वर्ग में बांटने वाले थे लैंड स्टीनर। कौन थे? लैंड स्टीनर। चलिए आगे आ जाते हैं। किस ग्रंथि को मानव शरीर का जैविक घड़ी कहा जाता है? जैविक घड़ी किसको? और नामेरी कहां है? अगर क्लास कर रहा है तो बताओ तो अभी। नामेरी असम। संघाई हिरन कहां? कुबुल नाम जाओ। और बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश। और भैया सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897। और सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म कब? 31 अक्टूबर 1875। तो बच्चों, क्लास में मजा आ रहा हो, एनर्जी आ रहा हो तो शेयर करना ना भूलिएगा। हम लोग का यार जैविक घड़ी है पिनियल ग्रंथि, है ना जी। अब मास्टर ग्रंथि कौन है? पिट्यूटरी ग्रंथि। तो बच्चों, पिनियल ग्रंथि ना, जैसी रात होता है तो देखो अपने आप रूपी नींद आता है तुमको। तो जैसे सूरज अस्त, पिनियल ग्रंथि मस्त, ये अपना रस छोड़ेगा और तुमको नींद के आगोश में ले जाएगा, इसलिए इसको कहते हैं जैविक घड़ी। और थायराइड ग्रंथि आपका यार गला में है ना। और एड्रीनल ग्रंथि जो है, एड्रीनल जो ग्रंथि है बच्चों, ये ग्रंथि आपके यार शरीर के रक्तचाप को, रक्तदाब को नियंत्रित करता है। और शरीर का रक्तदाब कितना है? 120/80। और जवाब देना, कमेंट करना कि रक्तदाब को, ब्लड प्रेशर को हम लोग किससे मापते हैं? तो हम लोग मापते हैं इसको यार स्फिग्मोमैनोमीटर। अबे जो दिखता है ना ब्लड प्रेशर नापने वाला, से लपेट दिया ऐसे ऐसे भरता है हवा, मशीन का बड़ा भयंकर नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। मैग्नेटाइट किसका यस्क है? बिल्कुल चटनी क्वेश्चन, सब बच्चे ने कहा लोहा। सब बच्चा जान रहा है कि हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट किसका? लोहा। लेकिन यार मैलाकाइट है ना जी, क्यूपीराइट। तो मैलाकाइट और क्यूपीराइट किसका? तांबा। एल्युमिनियम का तो यार कंठस्थ है क्या? बॉक्साइड। सबसे ज्यादा यही पूछा है आपका, बॉक्साइड। चलो आगे पूछे तो तैयार रहना है, टाइगर को हमेशा तैयार रहना चाहिए। आगे यार कोरेंडम। और क्या? तुम्हारा जो नीलम पत्थर पहनते हैं, नीलम, और रूबी जो पत्थर पहना जाता है वो भी यार एल्युमिनियम का ही यस्क माना जाता है।
और पारा, तो पारा का सीने बार, जिसे हम लोग यार हिंगुल भी कहते हैं, हिंगुल भी कहते हैं। निम्न में से कौन सा गर्म रक्त का प्राणी है? अरे भाई, मछली, डायनासोर, सांप, डॉल्फिन, कौन? कहां गया दिमाग? देखो डॉल्फिन। एक चीज दिमाग में बना लो, स्तनधारी। जितना भी स्तनधारी है, मनुष्य, गाय, बकरी, भैंस, जिराफ, शेर, शेरनी, घोड़ा, गधा, कुत्ता, कुत्ती, ये सब है ना, क्या है? स्तनधारी है। स्तनधारी। और चिड़िया, चिड़िया आपको यार कौन सा रक्त है भाई? तो गर्म रक्त, कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, गर्म रक्त, स्तनधारी और चिड़िया। अब तुमसे पूछे बकरी कौन रक्त? तो गर्म रक्त। कबूतर कौन रक्त? चिड़िया है तो गर्म रक्त। पर थोड़ा सा अपवाद है। देखो यार, डॉल्फिन और यार व्हेल मछली आपको यार स्तनधारी है, और आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा स्तनधारी व्हेल मछली है। तो डॉल्फिन आपको कौन सा रक्त हो जाएगा? गर्म रक्त। व्हेल मछली कौन हो जाएगा? गर्म रक्त। और बाकी इसके अलावा सब शीत रक्त। मछली शीत रक्त, डायनासोर शीत रक्त, सांप शीत रक्त, और भी यार गिरगिट, छिपकली, केचुआ, मेढक, सब कौन रक्त? शीत रक्त। लेकिन चिड़िया और स्तनधारी गर्म रक्त। स्तनधारी जो यार बच्चा पैदा करे। लेकिन एक स्तनधारी ऐसा भी है जो यार बच्चा की जगह अंडा देता है, और अंडा देने वाला स्तनधारी का नाम है प्लेटिपस। अंडा देने वाला स्तनधारी का नाम है प्लेटिपस। चलिए, रक्त में शक्कर की मात्रा बढ़ जाने से कौन सा रोग होगा? शक्कर। शक्कर मतलब चीनी, चीनी मतलब चिनिया, और चिनिया मतलब मधुमेह, मधुमेह मतलब डायबिटीज। तो कौन सा रोग होगा? डायबिटीज। लेकिन यार रक्त में यूरिक एसिड अगर बढ़ गया तो हो जाएगा आपको गठिया। और रक्त में यार जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ेगा तो आएगा हार्ट अटैक। और जान लो कि शरीर में जो तुम्हारा जो पथरी बन रहा है वो है यार आपका कैल्शियम ऑक्जेलेट। तो शरीर में बनने वाला पथरी आपका क्या है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। अच्छा टेस्ट जा रहा होगा। रॉकेट न्यूटन के किस नियम के सिद्धांत पर उड़ता है? खटाक से उड़ा दिया तुम लोग यार, तीसरा है ना जी। न्यूटन का पहला नियम जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन का दूसरा नियम से बल का फॉर्मूला मिला, और बल F बराबर क्या होता है? m में। ये जो आया वो न्यूटन के दूसरा नियम से आया। और आगे बढ़ते हैं। चांदी का रासायनिक संकेत, अरे सबने मार दिया चांदी का Ag, और सोना का Au, और पारा का Hg, पोटेशियम K, सोडियम Na, और टंगस्टन बच्चा W, और निकेल Na। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। टेस्ट आपका जरूर अच्छा जा रहा होगा। छत पर यार पत्थर रखल है तो कौन ऊर्जा? तो स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र जरा बता दो, तो mgh। लेकिन चलता हुआ गोली गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा का सूत्र 1/2 mv²। तो प्यारे बच्चों, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। अरे मेहनत करने के बाद, जी जान लगाने के बाद तो सफलता मिलता ही मिलता है, कोई नहीं रोक सकता है। पर अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से कंसंट्रेट रहो, और समय और लहरें किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है। ये आपका समय है। इस समय में जोश लगा दोगे तो बिल्कुल यार वायुमंडल को प्लान वेग के साथ पार कर जाओगे, और सफलता के यार अंतरिक्ष में तुम यार तैरोगे। और हरा वर्दी जो इंडियन आर्मी का है, समझो यार जिसके शरीर पर रहता है उससे बड़ा कोई हीरो है? कितना बड़ा मौका है आपके पास यार देश सेवा करने के लिए। तो बिल्कुल आप लगा दीजिए तपस्या, जुड़ जाइए, और कोई नहीं रोक सकता है आपको। पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच में है? तो देखो बच्चों,
पृथ्वी है यार मंगल और शुक्र के बीच में। अब थोड़ा समझ लो, इसको तो याद करके रखो क्योंकि इस ढंग से पूछ रहा है ना जी। ये आपका यार पहला ग्रह जो सूर्य से है वो कौन है? तो बुध। दूसरा कौन है भाई? तो शुक्र। और प्यारे बच्चों तीसरा कौन है? तो पृथ्वी। और चौथा कौन है? तो मंगल। और पांचवा तो तुम अपने बोल रहा है कि सुन लिए हम आवाज, बृहस्पति। और छठा कौन है? तो यार शनि। और सातवां आपका है क्या? अरुण। और आठवां आपका क्या है? हमारे सौरमंडल को कोपरनिकस ने खोजा था। सौरमंडल के बीच में सूर्य है, उसके 8 ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। पहले एक और ग्रह था जिसका नाम था, क्या नाम था? कमेंट करना। चलो बता ही देता हूं, प्लूटो। और यार 8वां ग्रह है वरुण। तो इस सीरीज को याद रखेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं। मान लो पूछ देता कि मंगल किन ग्रह के बीच में है, तो हम कहते हैं पृथ्वी और बृहस्पति के बीच में है। शनि किन ग्रह के बीच में है? तो ऊपर बृहस्पति और इधर कौन जी? अरुण। तो पढ़ो तो सॉलिड पढ़ो, तभी यार पूरा मार्क्स मिलेगा और वर्दी भी आपको मिलेगा। चलिए आगे आते हैं। चंद्र ग्रहण में बीच में कौन रहेगा? देखो सबसे पहले समझ लो, चंद्र ग्रहण रहे चाहे सूर्य ग्रहण रहे, सूर्य तो हमेशा ऊपर ही रहेगा। चंद्र ग्रहण में भी ऊपर और सूर्य ग्रहण में भी सूर्य हमेशा ऊपर। लेकिन यार यहां पर अगर पृथ्वी आ जाए, क्या आ जाए हमारा यार? पृथ्वी आ जाए और नीचे चांद हो जाए, तो याद रखना है कि चंदा मामा भी सूरज के रोशनी से ही चमकता है और ये पृथ्वी भी जो है वो यार सूरज की रोशनी से ही चमकता है। तो नीचे चांद आ जाए तो आपको लग जाएगा चंद्र ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण में बीच में कौन? पृथ्वी। लेकिन अगर सूर्य ग्रहण लगाना है तो बीच में ले आइए यार आपको यार चंदा मामा को, चांद को ले आइए और नीचे अगर हो जाएगा क्या? पृथ्वी। अब पृथ्वी से तू देखेगा यहां से तो सारा यार सूरज को चंद्रमा ढका हुआ है, ग्रहण कहां लग गया? सूरज पर। तो चंद्र ग्रहण में बीच में पृथ्वी और सूर्य ग्रहण में बीच में चंद्रमा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूरिया का रासायनिक सूत्र, एक रासायनिक सूत्र पक्का पूछेगा। देखो भाई ये पूछा था पिछला बार, CaOCl2। ये है विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण जिसको हम कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। और यूरिया का सूत्र है NH2CONH2। और यूरिया को खोजा वोहलर बच्चों। और CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट का बना है चूना पत्थर, संगमरमर, अंडा का छिलका, मोती और शंख। क्या क्या बोला मैं? चूना पत्थर, संगमरमर, अंडा का छिलका, मोती और शंख क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए आगे। अम्ल कैसा लिटमस पत्र को कैसा कर देगा? याद रखिए अनील। अनील मतलब क्या? अम्ल नीला को लाल। तो अम्ल नीला को लाल और क्षार यार लाल को नीला। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको मजा आ रहा होगा, जोश चढ़ा हुआ होगा, और जिसके अंदर जोश और जुनून रहे उसको यार मंजिल प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो बिल्कुल अभी आने वाला जो यार एग्जाम से पहले का समय है, पूरा झोंक दो अपने आप को, और झोंकोगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि यार सफलता तुमको मिलेगा। सपना पालो, सपना। जिस दिन यार अंदर का सपना खत्म उस दिन जीने का मजा भी खत्म। सपना पालो कि जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं करूंगा तब तक हिलूंगा नहीं। कौन रोक सकता है तुमको? स्वयं ईश्वर भी नहीं रोक पाएंगे तुमको। तुम्हारे मंजिल तक पहुंचना ही पहुंचना है। निम्न में से किस रंग में ऊर्जा सबसे कम होगा? तो बच्चों ऊर्जा सबसे कम लाल रंग में। नेक्स्ट जब क्वेश्चन लेके आऊंगा तो समझाऊंगा इसको। ऊर्जा सबसे कम लाल रंग में, और सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन? बैगनी। जान लो कि लाल रंग राजा खाली है यार तरंग धैर्य में, तरंग धैर्य में है ना। बाकी लाल, बाकी सब चीज में फिजिक डी। अब बैगनी हीरो है आवृत्ति में, और जिसका यार आवृत्ति ज्यादा उसका ऊर्जा भी ज्यादा।
तो बैंगनी में आवृत्ति भी ज्यादा, ऊर्जा भी ज्यादा, और बैंगनी में यार विचलन भी ज्यादा। सबसे ज्यादा फैलेगा अभी कौन जी? बैंगनी। चलिए, निम्न में कौन सा तारा सबसे चमकीला है? तो आप लोगों ने टाइप टिक कर दिया होगा, साइरस। इसे हम लोग कहते हैं यार डॉग स्टार, डॉग स्टार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, टाइफाइड किसके कारण होता है? तो टाइफाइड बैक्टीरिया के कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है। और दिमाग में बिल्कुल इसको बैठाए रखें, बिल्कुल कविता बना के कि टीबी आपको यार टाइफाइड, टिटनस, निमोनिया, हैजा, प्लेग, ये सारे रोग आपको जो टीबी, टाइफाइड, टिटनस, निमोनिया, हैजा, प्लेग, टाइफाइड, ये सब रोग किससे हो रहा है? तो जीवाणु से, बैक्टीरिया से। बच्चों आपका क्लास लेने में बहुत ही मजा आया, और जितना मजा से क्लास लिया हूं आपको भी यार क्लास को अटेंड करने में उतना ही मजा आएगा। और अगर मजा सही में अगर आया है तो यार इस चीज को शेयर अपने दोस्तों के बीच में पहुंचाना, और इसको लाइक और कमेंट आपको करना है। बस आप सभी को दिल से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।